अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं हम सभी लोग? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, सुबह की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि किस तरह यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की तरफ से सेकंड मेरिट लिस्ट लग चुकी थी। तो उस सेकंड मेरिट लिस्ट के बाद जो है, अब उन्होंने अपडेटेड सेकंड कॉलेज वाइज मेरिट लिस्ट लगा दी है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कितना मेरिट इसमें ड्रॉप हुआ है और कितना इसमें मज़ीद जो स्टूडेंट्स हैं वो ऐड हुए हैं। एक दिन के अंदर अंदर ही उन्होंने दूसरी अपडेटेड मेरिट लिस्ट लगा दी है और इसमें कुछ न्यू इंस्ट्रक्शंस भी दी गई हैं, कुछ न्यू तरीक़ाकार भी फॉलो किया गया है। तो सब कुछ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। आपने इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है और काइंडली कोशिश किया करें कि ये एक नेगेटिव कमेंट्स ना दिया करें। आप लोगों के लिए खसूसी मेहनत की जाती है, वीडियो बनाई जाती है। एट दी एंड आप लोगों को कमेंट होते हैं कि सर, जब आपने हमें कहा था कि लिस्ट नहीं लगनी तो लग कैसे गई है। डेट जो भी मालूमात दी जाती है ऑथेंटिक न्यूज़ से दी जाती है। अब उसमें अगर कोई पॉलिसी चेंज हो जाती है या कोई मेथड चेंज हो जाता है तो उसमें हमारा कसूर नहीं होता। खैर, आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और आप चैनल को सब्सक्राइब करें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे अपडेटेड सेकंड कॉलेज वाइज लिस्ट लग चुकी है। तो ये इंस्ट्रक्शन दी गई हैं उनकी तरफ से। इंस्ट्रक्शन आपके साथ बाद में शेयर करते हैं, पहले आपको बताते हैं कि जैसे ही हम यहाँ पे ओपन करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कुछ फर्दर इंस्ट्रक्शंस आ गई हैं। उन इंस्ट्रक्शंस को देखते हैं तो यहाँ पे हमें बताया गया कि अपडेटेड लिस्ट लग चुकी है। पहले सेकंड लिस्ट थी, अब ये अपडेटेड लिस्ट है। यहाँ पे जिन स्टूडेंट का नेम आ गया है उन्होंने 19 जनवरी तक अपनी फ़ीस को पे कर देना है और उसके अलावा लाहौर अजरा नहीद वाले में जमा नहीं करवानी फ़ीस, सेम इंस्ट्रक्शंस हैं। और उसके अलावा जिन्होंने अजरा नहीद में जिनका नेम आया वो private.uhs.edu.pk से अपना चलान फॉर्म डाउनलोड करके बैंक ऑफ पंजाब में जमा करा देंगे। और उसके अलावा जिन्होंने अपने कॉलेज को ज्वाइन कर लिया है और वहाँ पे सिलेक्शन लिस्ट में उनका नेम आ चुका था, अगर वो वहाँ पे स्टे करना चाहते हैं तो अपना स्टे का वहाँ पे फॉर्म दे देंगे। अगर वो आगे मूव करना चाहते हैं तो वो मूव के लिए अपना एफिडेविट वहाँ पे जमा करवा देंगे। उसके अलावा अगर आपने कोई भी फ़ीस पे नहीं की या कोई भी आपको इशू है देन आपका जो है वो नेम वहाँ से लिस्ट से रिमूव हो जाएगा और नेक्स्ट लिस्ट में आपकी जो अपग्रेडेशन होती है वो आपकी अंडरटेकन की बेसिस पे होती है कि आप अपना अंडरटेकन जमा करवाते हैं। अगर आपका एक लिस्ट कॉलेज में नाम आ चुका है और अब आपने अंडरटेकन जमा करवा दिया है कि आपने अपग्रेड चाहते हैं, तो आपका नेक्स्ट कॉलेज में नेम आता है तो आपने वहाँ पे भी जाके ज्वाइनिंग देनी है। ये नहीं है कि आपने बस पहले में ज्वाइनिंग दे दी तो दूसरे में देने की ज़रूरत नहीं है। फ़ीस वो कॉलेज खुद आपकी अपग्रेड कर देता है। अब कुछ रिलैक्स भी कर दिया गया था कि जो फॉरेनर हैं या बाहर हैं जिनके पास जो है सहूलत अवेलेबल नहीं है या जो बीमार हैं वो अपने पेरेंट्स को या अपने किसी करीबी रिश्तेदार को भेज सकते हैं अपनी आईडी कार्ड की कॉपी के साथ, तो वो भी आपकी जगह पे ज्वाइनिंग दे सकता है। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई थी। अब उसके बाद अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे ज्वाइनिंग रिपोर्ट है हमारे पास। इस ज्वाइनिंग रिपोर्ट को अपने साथ लेके जाना है। जिन स्टूडेंट का नेम आ गया है वो अपनी इस ज्वाइनिंग रिपोर्ट को डाउनलोड करके इसको फिल करेंगे और फिल करने के बाद अपने साथ कॉलेज में लेके जाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे तो उन्होंने दो ऑप्शन मजीद ऐड कर दिए हैं कि आप अपने कॉलेज वाइज सिलेक्शन लिस्ट को ओपन में कैरेट पे और ओवरसीज़ कैटेगरी दोनों पे चेक कर सकते हैं। अब चेक करने के लिए क्या करना है, आपने आपने ये करना है कि आपने यहाँ पे जाके अपना चालान नंबर लिखना है और जब आप यहाँ पे चालान नंबर लिख देते हैं देन उसके बाद जो है आपके लिए ये सिमिलरली उन्होंने वही अपग्रेडेशन बताई हुई है कि अगर आपके पास IBCC की नहीं है तो आपका एडमिशन भी हो जाएगा और अगर आपने किसी और को भेजा है अपनी जगह पे तो तब भी आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ये कुछ उनकी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस थी। और उसके अलावा अगर हम देखें तो ये इंस्ट्रक्शन आपके साथ पहले शेयर कर चुका हूँ, इसमें मुझे कोई एडिशन नहीं है। तो नेक्स्ट ये जो हमारे पास है इसमें आपने क्या करना है, अपना चालान नंबर एंटर करना है और सर्च कर लेना है। जब आप अपना चालान नंबर जो कि आपने फ़ीस पे की थी फर्स्ट कॉलेज में, देन आपने चालान नंबर वहाँ पे फिट करना है और पुट करने के बाद आपने सर्च करना है कि क्या आपका सेकंड कॉलेज अपग्रेड हुआ है या नहीं हुआ। तो क्योंकि आपको मैंने पहले बताया था कि जिन स्टूडेंट ने अपनी फ़ीस पे की है उन्हीं का ही जो है वो जो अपग्रेड होके आया वो सिर्फ अपग्रेड उन्हीं का ही होगा जिन्होंने अपनी फ़ीस पहले जमा करवाई हुई है। अगर किसी का नेम नहीं आया था और उन्होंने फ़ीस जमा नहीं, डेफिनेटली उन्होंने फ़ीस जमा नहीं करवाई थी, लेकिन जिनका नेम आ गया था और उन्होंने फ़ीस जमा नहीं करवाई तो नेक्स्ट लिस्ट से वो रिमूव हो गया है। लेकिन जिन्होंने पहली लिस्ट में अपनी फ़ीस जमा करवा दी थी उनका नेम उस कॉलेज में आ गया था और ज्वाइनिंग भी उन्होंने दे दी थी, अपग्रेडेशन का भी उन्होंने एफिडेविट जमा करवा दिया था, तो सेकेंड लिस्ट में उनका नेम यहाँ पर आ चुका है। तो उसके बाद जो है अब जो पोर्टल में आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे अपने अपना चालान नंबर लिखना है, सर्च कर लेना है। एट दी एंड अब यहाँ पे जो है फर्दर हम देखते हैं ओपन मेरिट कैटेगरी में अगर हम अपडेटेड देखते हैं, लेट्स सपोज मैं एबवा की बात करता हूँ, मैं एबवा पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ कि एबवा मेडिकल कॉलेज का जो सुबह का मेरिट था वो हमारे पास और था और अब जो है वो लास्ट स्टूडेंट का क्लोजिंग मेरिट और है 76.1364 है। जबकि मैं आपको सुबह की जो लिस्ट है अगर वो दिखाऊँ तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि एबवा मेडिकल कॉलेज का जो मेरिट था वो यहाँ पे लेट्स सपोज ये एबवा है तो इसका जो था वो 76.0591 था और अब की जो लिस्ट के मुताबिक जो है ये 76.1364 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब मज़ीद इसमें अपडेट में चेंज हो चुका है। नेक्स्ट की अगर हम बाकी कॉलेजेस को भी इसी तरह सिमिलरली देख लें यहाँ पे कितना कुछ में चेंज आया है तो वो भी हम इसको फर्दर अभी देखते हैं यहाँ पे। जी, तो ये हमारे पास
सेकंड कॉलेज की बात करते हैं तो सेकंड कॉलेज में हमारे पास जो है, लेट्स सपोज हमारे पास अब अख्तर सईद मेडिकल कॉलेज लाहौर की बात करते हैं तो यहाँ पे आ गया है अख्तर सईद मेडिकल कॉलेज। यहाँ पे जो लास्ट स्टूडेंट है, यहाँ पे उसका हम क्लोजिंग मेरिट देखते हैं कि जो लास्ट स्टूडेंट था उसका 79.1828 था, और ये आपके पास अख्तर सईद मेडिकल कॉलेज लाहौर के लिए है। तो यहाँ पे हम अख्तर सईद के लिए लिखते हैं तो यहाँ पे देखिए जी 79.0318 था, तो ये मज़ीद डाउन होकर 78 पे जा चुका है। तो ये जो अपडेट लिस्ट लगी है इसमें आपका जो मेरिट है वो मज़ीद क्लोज़ हो चुका है या मज़ीद डाउन हो गया है। अगर हम बात करते हैं इसी तरह अख्तर सईद रावलपिंडी की, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जो आपका क्लोजिंग मेरिट है वो आपका 77.8136 है, जो कि आपकी प्रीवियस लिस्ट में अख्तर सईद रावलपिंडी वाले का 77.7591 था। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि फ़र्दर मेरिट को ड्रॉप कर दिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉलेज की, तो वहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है अल अलीम मेडिकल कॉलेज। तो अल अलीम मेडिकल कॉलेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जो मेरिट रहा है वो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 84.3591 है अल अलीम मेडिकल कॉलेज में। और यहाँ पे जो हमारे पास सुबह का जो मेरिट था अल अलीम का वो हमारे पास जी 84.2773 था, और जो अब की लिस्ट में 84.35 हो चुका है, अपग्रेड हो चुका है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं अल अलीम के बाद आमना इनायत की, तो यहाँ पे हम आमना इनायत को भी देखते हैं, यहाँ पे इसके मेरिट पे कितना डिफरेंस आया है। तो यहाँ पे जो आपका 74.8091 था, और अल अलीम में जो सुबह जो था वो 84.2773 था, तो अब जो है वो 74 हो चुका है। तो ये आप देख सकते, सॉरी आमना इनायत का है, ये आमना इनायत का जो अब सुबह का मेरिट था वो हम यहाँ पे देखते हैं आमना इनायत जी। तो यहाँ पे आपका आमना इनायत का जो मेरिट था वो 74.7364 था, और अब 74.8091 है। तो ये मेरिट अपग्रेड हो चुका है। सिमिलरली आमना इनायत के बाद हम बात कर लेते हैं एविसीना मेडिकल कॉलेज की। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो एविसीना मेडिकल कॉलेज है उसका जो मेरिट था वो 77.1682 था, और जो है सुबह के मेरिट में हम एविसीना को देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 76.9864 था। तो ये भी मेरिट अपग्रेड हो चुका है। इसी तरह अगर हम बात कर लेते हैं एविसीना के बाद अजीज़ फातिमा मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद की, तो ये फैसलाबाद मेडिकल कॉलेज जो है इसमें जो आपका मेरिट रहा था सुबह के टाइम वो अब जो है 76.7727 है, और सुबह के टाइम जो फातिमा में मेरिट था वो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जी फातिमा मेडिकल कॉलेज में फातिमा जी यहाँ पे हम इसको सर्च कर लेते हैं फातिमा, जो हमारे पास अज़ीज़ फातिमा है, यहाँ पे अज़ीज़ को सर्च कर लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ये जी अज़ीज़ फातिमा जी। अज़ीज़ फातिमा फैसलाबाद का 76.2864 था, और जो अब है 76.7727 है। तो इसी तरह हम अज़ीज़ फातिमा के बाद जो बात कर लेते हैं बख्तावर अमीन की, तो यहाँ पे हम देखते हैं बख्तावर अमीन का जो मेरिट था हमारे पास, जो मेरिट है वो 74.5045 है, और सुबह जो है वो बख्तावर अमीन का जो था मेरिट हमारे पास वो 73.6227 था। तो अब 74 हो चुका है, ये भी अपडेट हो चुका है। इसी तरह हम बख्तावर अमीन के बाद बात कर लेते हैं सेंट्रल पार्क की। तो सेंट्रल पार्क वाले जो कॉलेज था मेडिकल कॉलेज लाहौर वाला, इसका जो अब का मेरिट है 76.1500 है। अगर हम सुबह की बात करें तो सेंट्रल पार्क वाले की 76.0773 था। तो यहाँ पे भी जो आपका मेरिट है वो मज़ीद इंक्रीज़ हो चुका है। नेक्स्ट में अगर हम बात कर लेते हैं कॉन्टिनेंटल मेडिकल कॉलेज की, तो यहाँ पे हम देखते हैं कॉन्टिनेंटल मेडिकल कॉलेज में जो आपका मेरिट है वो अब 75.4318 है, जबकि जो सुबह कॉन्टिनेंटल में था वो हम यहाँ पे देखते हैं 75.4 था। तो ये अब कम हो चुका है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट को देखते हैं कॉन्टिनेंटल के बाद हमारे पास है एफएमएच कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री। तो अब हम इसका मेरिट देखते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो क्लोजिंग मेरिट रहा है वो है 83.2081, जबकि सुबह के जो मेरिट लिस्ट में था 83.0281, यानी कि सुबह भी ये सेम ही था और अब भी ये सेम ही है हमारे पास, मतलब इसमें कोई हमारे पास चेंज नहीं आया। तो इसी तरह अगर हम नेक्स्ट लिस्ट बात कर लेते हैं इंडिपेंडेंट मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद की, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास जो लिस्ट लगी है उसमें अब जो मेरिट है 74.1455 है, और जो सुबह की लिस्ट थी उसमें हम देखें तो हमारे पास मेरिट जो है इंडिपेंडेंट कॉलेज का मेरिट हमारे पास तो ये है जी 75.7364, और अब है 74.1455, ये मेरिट कम हुआ है। इसी तरह अगर हम बात कर लेते हैं एफएमएच कॉलेज की बात, इंडिपेंडेंट इस्लाम मेडिकल कॉलेज सियालकोट की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो इस्लाम मेडिकल कॉलेज सियालकोट है इसमें जो आपका मेरिट है वो अब जो है 75.7182 है, और जो दिन में था इस्लाम मेडिकल डेंटल कॉलेज का वो था हमारे पास, हम यहाँ पे इसको सर्च कर लेते हैं इस्लाम जी। तो ये हम इसको सर्च करते हैं इस्लाम
क्योंकि ये लिस्ट ज़्यादा बड़ी है और ये जैसे अपडेट आई है आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो मैंने इसको भी नहीं किया सर्च। इस्लाम मेडिकल कॉलेज गुजरावाला और इस्लाम मेडिकल कॉलेज गुजरावाला ही आ रहा है हमारे पास, 75.0727 है। और ये हमारे पास सियालकोट वाला जो मेडिकल कॉलेज, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे हमारे पास सियालकोट सर्च कर लेते हैं। सियालकोट में हमारे पास जी ये सियालकोट मेडिकल कॉलेज ये है, इसमें हमारे पास 76.65 था। तो इसके बाद इसमें मज़ीद अपग्रेड हो चुका है, तो ये 75.7182 हो चुका है। नेक्स्ट की अगर हम बात कर लेते हैं लाहौर मेडिकल डेंटल कॉलेज लाहौर, तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या मेरिट रहा है लाहौर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर का। तो ये हमारे पास 80.5864 है। तो हम यहाँ पे लाहौर मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं तो ये 80.5 था, जो कि अब कम हो चुका है। सिमिलरली इसके बाद अगर हम बात करते हैं इस्लाम मेडिकल कॉलेज गुजरावाला की, तो यहाँ पे हमारे पास हम देख सकते हैं कि जो मेरिट रहा है गुजरावाला का वो 75.2591 है। और अब जो मेरिट है वो जो सुबह जो मेरिट था वो इस्लाम का, वो अब हम देखते हैं कि हमारे पास कितना था। अब हमारे पास है 75.2591। तो जो सुबह मेरिट था वो हमारे पास इस्लाम मेडिकल कॉलेज, चलिए उसको सर्च कर लेते हैं। इस्लाम मेडिकल कॉलेज, इस्लाम जी, तो ये आप देख सकते हैं इस्लाम मेडिकल कॉलेज का 75.0727 था, जो कि अब जो है 75.2591 हो चुका है। सिमिलरली अगर हम बात कर लेते हैं लाहौर मेडिकल कॉलेज के मुल्तान मेडिकल डेंटल कॉलेज की, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास मुल्तान मेडिकल डेंटल कॉलेज का जो मेरिट है वो अब 74.3049 है, जबकि जो सुबह था हमारे पास वो 74.0864 था। तो ये अपडेटेड लिस्ट है, इसमें अब एक दो कॉलेज हो रह गए, उसको भी हम देख लेते हैं। मुल्तान के बाद है न्याजी मेडिकल कॉलेज। अगर हम न्याजी मेडिकल कॉलेज की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास न्याजी मेडिकल कॉलेज का एडमिशन जो है जो मेरिट है वो 74.4136 रहा है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो न्याजी मेडिकल कॉलेज हमारे पास 74.2182 के साथ है, तो यहाँ पे मेरिट अपडेटेड लिस्ट में इंक्रीज़ हो चुका है। तो इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट में न्याजी के बाद हमारे पास है रेड क्रेसेंट। पाक रेड क्रेसेंट की बात करें तो यहाँ पे जो हमारे पास मेरिट है वो 75.0364 रहा है। पाक रेड क्रेसेंट के बाद हम बात करते हैं रेबर मेडिकल डेंटल कॉलेज की, तो यहाँ पे जो हमारे पास मेरिट रहा है वो 80.5909 रहा है। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं राय मेडिकल कॉलेज की, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास जो क्लोजिंग मेरिट है वो 73.9409 रहा है। हुसैन रुकना। और इसके बाद अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट में हमारे पास जो कॉलेज है उसमें मेरिट जो है राशिद लतीफ़ मेडिकल है, इसमें हम देखते हैं तो हमारे पास जो मेरिट रहा है वो को राउंड अबाउट 77.1273 रहा है। नेक्स्ट में हम देखते हैं तो हमारे पास इसके बाद शाहिदा इस्लाम है। शाहिदा इस्लाम में जो मेरिट है हमारे पास वो अब मज़ीद ड्रॉप होकर 73.7227 पे चला गया है। और शाहिदा इस्लाम के बाद हमारे पास है शालामार। अगर हम शालामार को देखते हैं तो यहाँ पे जो हमारे पास लास्ट मेरिट है वो 82.0182 हो चुका है। इसी तरह अगर शालामार के बाद हम बाकी को भी देखते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट में हमारे पास है शरीफ मेडिकल कॉलेज। तो यहाँ पे शरीफ मेडिकल कॉलेज का जो मेरिट रहा है वो हमारे पास 86.9045 रहा है। सिमिलरली हम देखेंगे इसके बाद सियालकोट मेडिकल कॉलेज में, तो यहाँ पे हमारे पास जो मेरिट रहा है वो 76.7818 रहा है। और उसके बाद हम नेक्स्ट में हमारे देख रहे हैं जी यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री फैसलाबाद, जो कि फॉर फीमेल है। यहाँ पे जो आपका मेरिट है 73.6909 है। इसके बाद हम देखते हैं वतीम कॉलेज रावलपिंडी, तो यहाँ पे जो आपका मेरिट है वो इस टाइम 79.3677 है। सिमिलरली वतीम के बाद हम देखेंगे अज़रा नहीद मेडिकल कॉलेज जो कि लाहौर वाला है। यहाँ पे हमारे पास जो मेरिट है वो 74.3136 है। नेक्स्ट में हम देखते हैं यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिसिन डेंटिस्ट्री लाहौर, तो यहाँ पे जो आपका मेरिट है वो यहाँ पे आपका मेरिट 76.7192 रहा है। सिमिलरली अगर हम लास्ट कॉलेज अबू मारा की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो मेरिट रहा है वो लास्ट स्टूडेंट का जो मेरिट है वो 74.2030 रहा है। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद लिस्ट आपके साथ शेयर कर दी गई है, इसकी स्टैट्स भी मैं आपको ग्राफिकली बता दूंगा और बता दूंगा कि अब मज़ीद कितना ड्रॉप हुआ है और किस कॉलेज में कितना ड्रॉप हो गया, कितने स्टूडेंट जो है वो अपग्रेड हो चुके हैं। तो अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।